अर्श, अक्सर हम लोग इस चीज को सुनते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकस्मात मृत्यु, अनसर्टेन डेथ। अक्सर कई लोग जो है उम्र से पहले, बल्कि आजकल तो मैंने देखा है कि काफी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। छोटे छोटे बच्चे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं। और अक्सर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब भी अकस्मात मृत्यु होती है तो ऐसी कयास लगाई जाती है कि ये इंसान एक प्रेत में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। और ये हम लोग बचपन से ही जो है, और एंड आई थिंक ये क्रॉस कल्चर भी है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे कल्चर के हिंदुओं की बात हो रही है, अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द ग्लोब ये एक फिनोमेना है कि अचानक मरने से कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, प्रेत में बदलता है, भूत होता है, व्हाटएवर। तो आज मैं सोच रहा था कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, इसमें कितना सच है, कितना मिथ है, कितनी अफवाहें हैं, और अक्रॉस कल्चर्स इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। अब मेरा ऐसा मानना है कि हर कल्चर में अपना एक अलग तरीका बताया गया है। जैसे हर इंसान के जीने का तरीका अलग है जी, तो बट ऑब्वियस है कि हर इंसान के मौत के जो रिचुअल्स हैं वो भी अलग होंगे। जैसे आपने एंटिटीज के बारे में सुना है, जिन, ब्रह्म राक्षस, बिल्कुल। या फिर अगर आप थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएंगे या फिर वेस्टर्न माइथोलॉजी की तरफ जाएंगे तो हम लोगों ने जैसे बात किया डिबुक के बारे में, जितने भी एपिसोड्स में हम लोग कितने अलग अलग एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है राहुल, कहीं ना कहीं, कि अगर एनर्जीज एक है तो एंटिटीज का डेफिनेशन अलग क्यों है? एग्जैक्टली, इतना फर्क क्यों है? एंड ऑल्सो एक सवाल और अर्श की, हमने जिन जिन्नात की बात करी है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है या एवरीथिंग इज अ घोस्ट? यार देखिए, अब मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के मौत का रिचुअल अलग है, हर डिवीजन के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से। ओके, बिल्कुल। धर्म इज अ लॉ ऑफ नेचर, मेरा ऐसा मानना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब भी कोई चीज, जब भी कोई मरता है, अब क्रिश्चियनिटी में जितना मैंने सुना है उस हिसाब से ऐसा कहा जाता था कि जब ईसा मसीह मरे थे तो उनके मरने के 3 दिन के बाद वो वापस आ गए थे। रिजरेक्शन। बट वो जो 3 दिन थे, वो 3 दिन उन्होंने नर्क में बिताए, ऐसा कहा जाता है। ओके। वो वहां पर गए नर्क में और उन्होंने वहां पर राज किया। वहां के जो वहां पे राज किया, एग्जैक्टली, हेल का जो रूलर था लूसीफर, ओके, उन्होंने उसके ऊपर भी अपना छाप छोड़ दिया, ऐसा कहा गया, ऐसा कई लोग कहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्श, लूसीफर को भी सन ऑफ गॉड बोला जाता है। सन ऑफ गॉड बोला जाता है। वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था और लूसीफर्स के अलावा भी कई सारे ऐसे डीमंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे बीच। ऐसा कई सारी वेस्टर्न माइथोलॉजी क्लेम करती है इनफैक्ट कि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म, राहुल, आपको अगर नहीं पता है, लिसनर्स को अगर नहीं पता है, तो मैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में या फिर क्रिश्चियन कल्चर में जब एग्जॉर्सिज्म होता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। एग्जैक्टली, चर्च से। इनफैक्ट जो गैब्रियल अमोत की स्टोरी पे शायद यही केस हुआ था, उनका अलाउ नहीं किया गया था और इसीलिए उन्होंने अपना तरीका आजमाया था, या जो भी है। लेकिन अब जैसे मैं एग्जॉर्सिज्म की बात बता रहा हूँ कि उसमें परमिशन लेंगे, फिर प्रोसीजर्स होते हैं, कई सारे बिशप्स की परमिशन होती है, फिर पोप अलाउ करते हैं, तब जाके एग्जॉर्सिज्म होता है, बिकॉज इट्स अ रिस्की प्रोसीजर और इंसान की जान भी जा सकती है जी। अगर हम बात करते हैं अनसर्टेन डेथ की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान मरता है, मैं क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि अगर इंसान मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार, यानी कि उसका जो ममिफिकेशन है, यानी उसको जो बरी किया गया है, वो सही से करने के बाद जिस इंसान ने भी आखिरी फूल रखा होता है या फिर आखिरी अर्पण किया होता है उसको जी, उसके ताबूत पर, इट इज बिलीव दैट कि उस इंसान को 3 दिन के बाद सपना आता है उस इंसान का, ठीक है? ओके। और अगर वो सपना नहीं आया उसके किसी करीबी को या फिर उस इंसान को जिसने लास्ट फ्लावर को, आखिरी फ्लावर उसको चढ़ाया है, बिल्कुल, अगर उसको नहीं आया जी, तो ही वो इंसान किसी डीमन या फिर किसी अदर एंटिटी में ट्रांसफॉर्म होता है। उनका ऐसा मानना है कि जो डीमंस होते हैं वो स्पिरिट्स को कैद कर लेते हैं अगर वो गॉड के पास नहीं जाती है तो। जैसे हमारे धर्म में क्या है कि वो एंटिटी बदल जाती है, राइट, एनर्जीज के हिसाब से, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस। बट इनके में क्या है कि अगर कोई मर रहा है और उसकी जो स्पिरिट है वो जा रही है, तो वो किसी डेविल, लूसीफर, अल्लाह, मापाजुजू, निम्बस या किसी भी ऐसे डेविल के संपर्क में आकर एक क्रूअल रूप ले लेती है और वो इंसान को परेशान करती है, ऐसा मानना है।
तो मेरा ये मानना है और मेरा ये इनफैक्ट एक्सपीरियंस भी है कि हर धर्म के हिसाब से जो एंटिटीज का बदलने का सिनेरियो है वो अलग है, ऊर्जाओं को समझने का सिनेरियो अलग है। पर अगर आप इन अ वे देखेंगे तो सब चीजें एक जैसे ही कनेक्टेड हैं। राइट। अब वैटिकन टेप के बारे में आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी बहुत जी खतरनाक थी, एक संस्था थी वैटिकन टेप। मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कल्चर से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो विल पावर है वही आपका भगवान है। राइट। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में या सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, अभी मैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस्लाम को भी देखेंगे या फिर आप किसी भी धर्म को देखेंगे तो आपकी विल पावर, आपका जो अंतर्मन है जी, जो आपका आत्मज्ञान है वही सर्वोपरि है, वही सबसे पावर ऑफ योर स्पिरिट। एग्जैक्टली, नोइंग योरसेल्फ। जी, आई मीन एक छोटी सी चीज है, मुझे पता नहीं कितने यहाँ पे लॉजिकल है, लेकिन कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में 3 चीजें होती है ना, कि एक फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी टर्म वहीं से आया है। सो दे बिलीव कि एक स्पिरिट है जो कि सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक। एग्जैक्टली, हम सब उसके पार्ट हैं और उसी का इस्तेमाल करके आप स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, आइदर वेज। राहुल, अब मैं आपको एक छोटा सा केस बताना चाहता हूँ जी। एक क्रिश्चियन लड़की का। मैं नाम बदल देता हूँ उनका, लेट्स सपोज वेरोनिका उस लड़की का नाम है, उदाहरण के तौर पे। तो एक लड़की थी जिसको मैं जानता था और वो मेरे घर के आई गेस 3-4 घर छोड़ के रहती थी। वो लोग नए नए आए थे यहाँ पे, कैथोलिक थे वो लोग। ओके। तो अब सिनेरियो ये था कि उनका तो कहीं से ये सब भूत प्रेत इन सब में मानना यकीन नहीं था, क्योंकि वो लोग लॉर्ड जीसस को मानते थे। बात ये थी। और उनका ये मानना था कि शैतान आपके ऊपर तब हावी होता है जब आप उससे हावी होने देते हैं, विच इज ट्रू। सो व्हाट हैपेंड वन डे कि आई रिमेम्बर कि इस लड़की का बर्थडे था, हम सब गए थे वहां पे, जितने भी एरिया में लोग थे सब लोग गए थे। इसका बर्थडे हुआ, इसने केक काटा। अच्छा, केक काटने के बाद लोगों को क्या लगता है ना कि मतलब खिलाओ किसी को या फिर कुछ ऐसा करो जी। तो ये केक को लगातार घूर रही, ये सबके सामने की बात है राहुल, और ये मेरे ही एरिया का केस है। उसके बाद इस लड़की ने क्या काम किया है कि उस जो चाकू था, जो नाइफ उसने हाथ में पकड़ा था, उस चाकू को सीधा उस केक में ऐसे गाड़ दिया है। और बड़े ही रूथलेस तरीके से, मतलब कि कसाई की तरह। हाँ, लाइक अ बुचर। और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने कहा कुछ नहीं, वो एकदम बदल गई। और उसके बाद उसने सबको केक खिलाया। जब केक बचा राहुल पूरा राइट, तो उसने अपना सर उस केक पर इतनी जोर से पटका कि उसके खून निकलने लगा है। अब केक तो सर पे लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद एक होता है ना कि चलो केक ऐसे मुंह पे मार लेते, लेकिन कोई इंसान खुद क्यों करेगा ये चीज। और सबके सामने उसने अपना सर केक पे पटक दिया है। बेहोश हो गई है वो। तो उनकी मम्मी पापा का ये कहना है कि उसको थोड़ा फिट्स आते थे, इस वजह से उसने ऐसा कर दिया। 2 दिन के बाद राहुल क्या हुआ कि उसके घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि लेट मी गो, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, जोर से। ठीक है। जब कुछ लोगों ने कार्रवाई की और पूछा कि क्या हो रहा है, तो उनके घर वालों ने बोला कि कुछ नहीं, बस वो ना हम लोगों से थोड़ा लड़ झगड़ रही है, बिकॉज हम उसे काम नहीं करने दे रहे। उनके पेरेंट्स ने ऐसा कहा। पर एक दिन राहुल हद हो गई। वो लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और मैं आपको बताने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो रोड पर बैठकर जो भी अपने सुबह के फ्रेश होने वाले वर्क होते हैं जी, वॉशरूम करना और टॉयलेट करना, जितनी भी चीजें होती है वो रोड पर बैठकर करने लगी, बीच रोड पे, हमारे ही मोहल्ले की जो रोड थी। और वो उसी पोजीशन में, जैसे दोनों पैर पे ऐसे बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसी पोजीशन में बैठी रही काफी देर तक। जब 15 से 20 मिनट के बाद कोई रोड से निकल रहा था, जब उसने ये देखा और पूछा कि कौन हो, तो उसने किसी और लैंग्वेज में बोला। उसकी लैंग्वेज किसी को नहीं समझ में आ रही थी और उसने अपना ही जो मल उसने त्यागा था रोड पर, वही वो उठाकर खाने लगी। ओह माय गॉड। और ये देखने में बड़ा अजीब सा, ये मैंने नहीं देखा था, ये वहां पर एक अंकल निकल रहे थे, उन्होंने ये चीज देखी। और ये करने के बाद जैसे ही उनके पेरेंट्स ने देखा और वो भागते हुए आए, वो लड़की अपने पेरेंट्स को देखकर जोर से मुंह खोलती है, मतलब चिल्लाती नहीं। राहुल, जस्ट इमेजिन एक लड़की जो उकड़ू बैठी हुई है, उसने अपना पूरा मुंह खोला जैसे वो चिल्लाना चाह रही हो जोर से, लेकिन चिल्ला नहीं रही हो। उसकी पूरी नसें दिखने लगी थी गले की, अंकल बता रहे थे, और वो उतनी तेज मुंह खोलकर बेहोश हो गई। बट उसका मुंह खुला रहा, वहीं पर गिर गई, ऐसे जैसे उसने किसी कह सकते हैं कि किसी डीमन को देख लिया हो। लेकिन अपने ही पेरेंट्स में किसी को डीमन क्यों दिखेगा? अब राहुल, जब इस मामले में और ज्यादा जांच हुई तो पता चला कि वो लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे
उसके 3 महीने पहले इनके भाई की डेथ हुई, मतलब इस लड़की के भाई की डेथ हुई थी। ओके। पर तब से, जब से इसके भाई की डेथ हो रही है, क्योंकि आखिरी फूल भी इसी ने चढ़ाया था मेमोरियल पे, तब से इस लड़की को इसका भाई हमेशा दिखता है। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊं। उस लड़की को अपना भाई दिखता है अपने ही कंधे पर बैठा हुआ, मतलब उस लड़की को ये फील होता है कि उसके कंधे पर उसका भाई बैठा है 24 घंटा हमेशा। 24 घंटे। और जैसे ही वो ऊपर देख रही है, उसका भाई उसकी तरफ देख रहा है। उसके भाई की क्या उम्र रही होगी जब उसकी करीब 12-13 साल। और कैसे उसकी डेथ हुई? उसके भाई की आई गेस फिसल कर डेथ हुई थी। वो छत पे खड़ा हुआ था, वो फिसला है और नीचे गिरा है और उसकी मौत हो गई 12-13 साल के बच्चे किसी पुराने घर में, विच इज ओके, अनसर्टेन डेथ ही थी ये, अनियमित मौत थी, कुछ उसका लिखा नहीं था। 12 साल के बच्चा होगा एग्जैक्टली। और तब से वो लड़की बार बार बोल रही है कि मुझे भाई दिख रहा है। वो गया नहीं है, उसे किसी डीमन ने रोक के रखा है, इस लड़की का ये कहना था। ऐसा वो बोलती थी, ऐसा वो बार बार क्लेम करती थी। पर इनके पेरेंट्स का मानना था कि कुछ नहीं, जीसस हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इनके पेरेंट्स ने पूरी ये सारी बात हम लोगों को बताई, तब समझ में आया कि अभी भी इसका भाई मौजूद है। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, इसके भाई को ना चेस खेलना बहुत पसंद था। राहुल, आप बिलीव करिए कि एक ऐसी घटना इनके घर वालों ने बताई, ये लड़की रोज रात को छत पे जाती थी चेस बोर्ड लेकर और चेस खेलती थी किसी के साथ। और जब सुबह आती थी वहां से, तो चेस बोर्ड पूरा खाली हुआ मिलता था। इस लड़की का कहना यह था कि ये जब खेलती थी, इसको तो आता नहीं था, तो ये 2-3 चाल खेलकर वापस आ जाती थी। सुबह चेकमेट होती थी पूरी और उस छत पर कोई नहीं जाता था। सुनने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन चीज है, पर राहुल, जो भी उसका भाई करता था अपने जीवन काल में, वो सारा का सारा ये लड़की महसूस कर सकती थी अपनी आंखों के सामने। लेकिन अर्श, क्या वो उस स्टेट में आके एक एंटिटी बन करके अपने घर वालों को खुद सता रहा था? सवाल यही था राहुल। 2-3 महीने के बाद जब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जब शिफ्ट होने के बाद इन लोगों ने, इनका अपना कोई प्रोसीजर होता है प्योरिफिकेशन का, जिसमें घर को प्योरीफाई करते हैं। एक फादर आते हैं, घर को प्योर करते हैं, होली वाटर वगैरह। एग्जैक्टली। उसी प्योरिफिकेशंस के बाद ही ये चीज होना शुरू हुई है। और जब ये सारी चीजें हो गई हैं राहुल, जब उनकी मम्मी ने सब कुछ बता दिया है, आप विश्वास मानिए, उसके 2 दिन के बाद लड़की के आंखों के नीचे ऐसे काले घेरे आ गए, जैसे हम लोग एग्जैक्ट मूवी में देखते हैं। आपने किसी भी हॉलीवुड मूवी में अगर देखा होगा पजेस होने के बाद, लेकिन ये घेरे कुछ अलग थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है राहुल। वो घेरे ऐसे थे जैसे काली नसें हों और नसें उसकी आंखों के अंदर जा रही हों। मतलब आई कैन सी कि उसकी आंखों के अंदर वो काली नसें घुस रही हैं, ऐसा दिख रहा था। अजीब सा केस था। उस लड़की को फिर एम्स ले जाया गया एंड आई रिमेम्बर कि 3 महीने उसका इलाज हुआ है। 3 महीने के बाद वो मेरे घर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर कहीं और घर ले लिया था उन्होंने। वो वहां पे शिफ्ट हो गई। राहुल, उसके बाद मुझे एक दिन खबर मिलती है कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। कैसे? जब मैंने पूछा कि कैसे, तो इन्होंने बताया कि उस लड़की ने अपने हाथ में होली वाटर पकड़ रखा था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। अपने हाथ में होली वाटर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में बाइबल पकड़ रखी थी। ओके। और राहुल, अब आप इमेजिन करिए कि वो एक छत पर खड़ी है अपने दोनों हाथों को ओपन करके, ठीक है? एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में होली वाटर। पर जब इसने कूदने की कोशिश करी है छत से, तो इसका जो पैर था वो ऊपर छत के किसी कॉर्नर में फंस गया है और उसकी पूरी बॉडी नीचे आ गई है। मतलब जब हम सीधे खड़े होते हैं और हाथ खोलते हैं तो एक क्रॉस का निशान बनता है, राइट? क्रिश्चियंस का जो क्रॉस होता है। अब सोचो, अगर क्रॉस का जो आखिरी कोना है वो फंस जाए और क्रॉस पूरा नीचे आ जाए, तो एक उल्टा क्रॉस कैसा दिखेगा? तो उसकी मौत वैसे हुई है। और कहा जाता है कि उसके दोनों हाथ अकड़ गए थे। मरने पर कोई एक पार्ट अकड़ जाता है, राइट? जी। तो उसके दोनों पार्ट अकड़ गए थे। लड़की की आंखें खुली थी और मुंह वैसे ही खुला था जैसे खुला था, उल्टे क्रॉस की तरह। और वो उल्टे क्रॉस की तरह लटकी हुई थी। मतलब उसका पैर फटने वाला था जब उसकी बॉडी को उतारा गया है। तो इस तरह के भी केसेस थे। जब बाद में फादर ने इन सारी चीजों को अज्यूम किया, एक हमारे बहुत अच्छे फादर थे, फादर रोल्फी डिसूजा नाम था उनका, अब तो नहीं रहे वो इस दुनिया में। जब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा है, नोटिस किया है, तब उन्होंने कई सारे कंक्लूजन दिए, कई सारी चीजें बताई कि जो डेविल था उसने इसके भाई की आत्मा को तो पकड़ा ही पकड़ा,
साथ साथ इसकी आत्मा को भी इतना कमजोर कर दिया, इसकी विल पावर को भी इतना कमजोर कर दिया कि ये बाइबल पढ़ती तो थी लेकिन उल्टी पढ़ती थी, सीधी बाइबल नहीं पढ़ती थी। बाइबल के वर्सेस को वो उल्टा पढ़ती थी, सीधा नहीं पढ़ती थी। तो बाइबल के वर्सेस को उल्टा पढ़ने पर आप लूसीफर्स को इनवाइट करते हैं, जैसे इनटू द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट्स जीसस क्राइस्ट कमांड्स यू। जब भी एक्सोर्सिज्म होता है ऐसा बोला जाता है, पर वो पढ़ती थी इनटू द नेम ऑफ द डेविल एंड हिज सन लूसीफर कमांड्स मी दैट आई कैन डू दिस थिंग। वो इस तरह से पढ़ती थी, और ये उनके माँ बाप बताते थे कि उनको कमरे से आवाज आती थी पढ़ने की। उसका अंतिम संस्कार भी बहुत अजीब तरीके से किया गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ऐसे मरता है, क्योंकि उसका हाथ काटना पड़ा था बाइबल निकालने के लिए, वो छोड़ नहीं रही थी बाइबल को। और कभी भी इतनी पवित्र चीज को हम दफना नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि जो शैतान होते हैं वो इन चीजों को ले जाते हैं अपने साथ, फिर उसे और ज्यादा अपवित्र कर देते हैं। तो फादर ने, कई सारे लोगों ने उसको हटाया, उसके हाथों को काटा दोनों तरफ से ताकि वो क्रॉस पोजीशन में दफन ना हो सके, और फिर उसे दफनाया गया। तो ये भी एक तरीके का रिचुअल था राहुल, जो मैंने देखा था अनसर्टेन डेथ का क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, थोड़ी इसकी टेक्निकलिटी जाए तो जी, जब अनसर्टेन डेथ होती है तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके। कुछ टाइम पहले मैं एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। एक नागपुर में केस हुआ था जब एक कोर्ट के अंदर एक सीरियल गैंगस्टर को भीड़ में आकर के मार दिया था। एग्जैक्टली, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। चाकू से उसको जो है गोद डाला, मार दिया था। हाँ। एंड जब उसकी अंतिम क्रिया करी गई तो उसको जलाया नहीं, दफनाया गया। और ये कहा जाता है कि आई एम नॉट श्योर कितना सही है, कहते हैं कि जो लोग कवारे होते हैं, जो इस तरीके की चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं जी, ऐसे लोगों को जलाया नहीं, दफनाया जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों का जो शरीर है जी, वो ऑलरेडी बहुत अपवित्र है। ठीक है, ओके। इसको अग्नि भी पवित्र नहीं कर सकती, ये लोग इतने अनप्योर होते हैं। इसीलिए इनको जलाया नहीं, दफनाया जाता है ताकि वो इस पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाए, ना कि उस मोक्ष को प्राप्त हो। वो इसी दुनिया में रहे लेकिन वो विलीन हो जाए, वो कहीं खो जाए एक तरीके से। तो ये क्या सिर्फ इसलिए स्पेसिफिक था क्योंकि ये एक क्रिमिनल तरीके का था? अगर कोई नॉर्मल अनसर्टेन डेथ होती है हिंदुओं में तो उसको जलाया ही जाता है या उसको दफनाया जाता है गिवन द एज, या ऐसा कुछ? यार अब ऐसा है कि पोस्टमार्टम होता है, कई सारी बॉडीज होती है जिसका पोस्टमार्टम होता है, और उसके बाद उन्हें जला दिया जाता है, किसी बॉडी को दफना दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो अनसर्टेन डेथ होती है, अनिश्चित मौत जिसको हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअली ये अनसर्टेन है, राइट? ओके। क्योंकि डेस्टिनी का प्रोसीजर हमें नहीं पता ना, शायद डेस्टिनी में ही लिखा है उसका ऐसे मरना। अब ये तो फिर बहुत बड़ा सवाल हो गया, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। दूसरा ये कि अनिश्चित मौत को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मौत के बाद क्या घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, ये पैरामीटर, उसको यही एक पैरामीटर है। आप मरने के बाद क्या डिफाइन कर पाओगे? इज देयर एनी वे जो आप डिफाइन कर सकते हैं? इवन इन इस्लाम अगर कोई मरता है तो ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद उससे सवालात होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुमने कितना दीन का काम किया, कितना नहीं किया, राइट? उसके हिसाब से उसे दोजक या फिर जन्नत में जगह मिलती है, राइट? तो अभी आप ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मरने के बाद उसकी जो रूह है वो कितने दिन के बाद आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? उसको डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि अगर उसके मरने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है, उससे जुड़ी चीजें दिख रही हैं, या उसकी रूह दिख रही है, तो ही आप बता पाएंगे ना कि वो अनिश्चित मौत है, उसकी आत्मा को अभी मुक्ति मिली नहीं है। क्योंकि अगर मरने के बाद उसकी आत्मा दिख नहीं रही है, दैट मीन्स कि वो सही सलामत जा चुका है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम और कोई तरीका डिफाइन ही नहीं कर सकते ये बयां करने का कि इसकी जो मौत है वो अनिश्चित है या निश्चित है। अर्श, इसके साथ ही साथ एक सवाल मेरे जहन में और आता है कि चलो ये तो हो गई अनसर्टेन डेथ वाली चीज, अनिश्चित मौत के बारे में, अनिश्चित मौत। लेकिन कई बार एक ख्याल मेरे जहन में आता है कि यार इंसान की मौत जिस हालात में होती है, सपोज कर लो, मैं कुछ दिनों पहले कहीं सुन रहा था महासाधना के बारे में, कई ऐसे साधु योगी रहे हैं जो एक साधना में जाते हैं, उसकी साधना में ही वो अपने देह को त्याग कर देते हैं जी। और कई ऐसे लोग होते, मुझे ऐसा लगता है मरने का इससे बेस्ट तरीका और क्या ही हो सकता है अगर आप साधना के थ्रू
और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोते सोते चले जाते हैं। हाँ, मतलब डिपेंड्स। मौत में कई लोग मौत वैसे हो जाती है पीसफुली बेसिक। ओके। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कष्ट झेल के जाते हैं। ओके। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉर्चर झेल के जाते हैं, जिनकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। ठीक है। तो सवाल अर्श मेरा यहाँ पे ये है कि क्या इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है कि आपकी मौत किस हालात में होती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हालातों का फर्क तो 99% पड़ता है। अब आप ये मान के चलिए, कोई इंसान अपने जीवन काल में बहुत अच्छा है जी, ठीक है, अच्छे इंसानों को ज्यादा तकलीफ होती है, एक ये भी एक सिनेरियो है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। अब उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। उन हालातों में वो डिप्रेशन में आता है, देन सुसाइड कर लेता है। तो वो अपने जीवन काल में जितना भी अच्छा रहा हो उससे मतलब नहीं है। उसने सुसाइड जो करी है वो डिप्रेशन में आके करी है, राइट। तो उसकी जो स्पिरिट होगी, यानी जो उसकी एनर्जी होगी एक तरीके से जी, वो बहुत डिस्टर्ब होगी, वो बहुत नेगेटिव होगी, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। अब वो अपने हिसाब से पॉजिटिवनेस चाहेगी, जो कि उनका नेगेटिव होगा। हमारे लिए वो सारी चीजें नेगेटिव होंगी जो आत्माएं अपने हिसाब से चाहेंगी, क्योंकि उनकी दुनिया में और हमारी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। अर्श, अगर जैसे मैं एक सवाल मेरे जहन में ये भी अक्सर आता है कि जब भी बकरीद का टाइम आता है जी, तो जब ज़बह किया जाता है बकरों को, एक चीज है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, हलाल और हराम वाली जी, कि भाई आप हलाल करने का एक तरीका होता है, पहले आप एक कट मारते हैं, फिर उसके हल्का बाद सा कट मारते हैं, हैं, सारा खून निकल जाता है उससे, सारा खून निकल जाता है। जबकि आप हमारे उसमें देखते हैं तो उसमें एक झटका कॉन्सेप्ट होता है। जी। मैंने जब किसी से पूछा था तो मुझे जो बताया गया वो ये था कि झटका इसलिए कि हमारा इंटेंशन ये है कि प्राणी को, जानवर को कम से कम उसको पेन हो, कम तकलीफ हो, उसको कम से कम तकलीफ हो जी, और उसको हम उस तरीके से उसकी बलि चढ़ाएं। एग्जैक्टली। लेकिन हलाल का इसके उल्टा ही है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एकदम थोड़ा बेरहमी के साथ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कंट्रोवर्शियल वो है, लेकिन जो फैक्ट है सो है, उसमें काफी दर्दनाक तरीके से एक बकरे को ज़बह किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तरीका है, इतना तड़पा के किसी को और फिर उसको बलि बोलना, कुर्बानी बोलना, तो अर्श सवाल बेसिकली मेरा यही है कि क्या इसका कोई स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है? अब देखिए राहुल, बात यही है कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि इंसान के शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है, राइट, जला दिया जाता है, राइट। मुस्लिम धर्म में दफना दिया जाता है, राइट। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे कि दफनाना और जलाने का कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ज्यादा, बस इंसान के अपनी सोच के ऊपर है। उसकी अपनी दिनचर्या में उसने जैसा भी सीखा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, वो वही करेगा। जैसे बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, जो मॉन्क्स होते थे, जो मैंने सुना है कि वो लोग जब अनसर्टेन डेथ होती है तो वो लोग शरीर को ले जाके एक जंगल में छोड़ देते हैं, उस पर चैंटिंग करते हैं, पहले तो बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब ये शोक मनाते हैं कि वो चला गया है। देन उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाके एक जंगल में छोड़ देते हैं और वहां पर चील कौवे आके उसको खा लेते हैं। इंसान बचता नहीं है, एटलीस्ट उनका भी पेट भरता है जो चील कौवे होते हैं। तो उनका ये मानना है कि हमारा शरीर अगर खत्म हो गया है तो वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, राइट। ये उनकी अपनी नीति है, उनका अपना सोचने का तरीका है। तो ऊर्जाएं भी उसी हिसाब से ढलती हैं राहुल, जैसा हम उसे ढालना चाहें। अगर कोई इंसान ने बल्ब नहीं बनाया होता तो क्या हम ये इमेजिन कर पाते कि जो ऊर्जा है वो उस बल्ब में आकर जल भी सकती है, वो हमारे काम भी आ सकती है। तो हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है, अगेन मैं वही कहूंगा कि ये मेरा अपना मत है, कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हजारों तरह के मत बने, हजारों तरह के अलग अलग अंतिम संस्कार के रिचुअल बने और हजारों तरह के अनसर्टेन डेथ के बाद क्या करना है बॉडी का, उसके रिचुअल बने, क्योंकि लोग अलग हैं, सोच अलग है। तो वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि आगे बॉडी को प्रिजर्व करके रखने लगे, जैसे मम्मी का करते हैं। एग्जैक्टली। तो अर्श, आई थिंक इससे एक जो और इंटरेस्टिंग सवाल जो निकल के आता है वो ये है कि हम लोगों ने कुछ एपिसोड्स पहले एक बार बात करी थी गरुड़ पुराण के ऊपर। जी बिल्कुल। और उसमें जिक्र था हिंदुज्म के हिसाब से कि एक अंतिम संस्कार के बाद, आदमी के मरने के बाद उसकी जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, एग्जैक्ट संवाद है गरुड़ का और विष्णु जी का और गरुड़ का जी, आफ्टर डेथ वाला से। और ये चीज मुझे हमेशा से एंटाइज करती है, हर किसी को मेरे ख्याल से कि यार सभी को फैसिनेट करती है आखिर क्या है। तो अर्श, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, बिकॉज कि आप पैरानॉर्मली इंक्लाइन है और आपने आफ्टर लाइफ एंटिटीज से एक तरीके का संवाद किया है जी, सो क्या आप
आफ्टर डेथ के सिनेरियो के ऊपर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी संवाद आप सुनते हैं स्क्रिप्चर्स, गरुड़, विष्णु जी का या किसी भी धर्म ग्रंथ के हिसाब से, अगर आप आफ्टर डेथ के बारे में जानना चाहें, और अगर मैं ये कहूं इन सारी बात को लेकर कि एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जहां पर आप जान सकते हैं कि मौत के बाद क्या होता है।